हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं जो क्लास लेकर आया हूँ वो एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए सिंप्लीफिकेशन की क्लास है। चूँकि एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम आगे है तो वो बच्चे तो देखे ही, लेकिन वो बच्चे जो बहुत कमज़ोर हैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में या फिर सर्ड्स इंडिसेस में, घातांक और करनी में, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और एक क्लास में पूरा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अगर आप जानते भी हैं तो भी फ़ायदा करेगा, रिवीजन होगा। बस मैं जो सवाल करवा दूं उसके बाद पीडीएफ जो मिलता है खुद से सारे सवाल कर लीजिए, बहुत बेनिफिशियल होगा ये। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण। सरलीकरण। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ तो सिर्फ एयरफोर्स लिखा हुआ है, लेकिन काम करेगा सब में बेटा। लेखपाल की भी कोई तैयारी कर रहा है तो सब में काम करेगा। अब मैं स्टार्ट ऐसे करूंगा, पहले आपको पूरी थ्योरी थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा मैं आपको थ्योरी, और फिर सवाल पर लेकर जाऊंगा और सवालों से भी थ्योरी बताऊंगा। पहले जो मैं थ्योरी बताऊंगा उसे 50% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और फिर जब सवाल के साथ आप उस थ्योरी को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे तो 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्या क्या थ्योरी है देखिए। सबसे पहले आप कुछ ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये सारे जो हैं ये घातांक करनी के रिजल्ट हैं, ये जिन्हें आपको ध्यान से देखना है भाई। जैसे मैं भाषा पढ़ के बताता हूँ, देखिए इसे कहते हैं आधार, इसे कहते हैं घात, इसे कहते हैं बेस और इसे कहते हैं पावर। जो नीचे लिखा है वो बेस, ऊपर जो लिखा है उसे कहते हैं पावर। तो बचपन से एक भाषा पढ़े होंगे कि अगर आधार समान हो, देखिए आधार समान है तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ये x की पावर m प्लस n है। बेटा एक बात और बताना चाहूँगा, इन सब चीज़ों का प्रूफ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हम एग्जाम ओरिएंटेड हैं तो उसकी जिक्र नहीं कर रहे हैं, बस मान लीजिए ऐसा होता है, उसका जिक्र कभी और कर लेंगे, ठीक है। फिर देखिए आधार अगर समान है तो पावर घट जाते हैं, देखिए यहां घट चुका है। अगर एक ही आधार पर पावर दो लगे हों और वो ब्रैकेट में लिखे हों तो दोनों गुना हो जाते हैं। यहां m इंटू एन लिखा हुआ, यानी दोनों पावर मल्टीप्लाई हो गया m इंटू एन के रूप में। देखिए x बेस था बेटा, मैंने क्या सिखाया था, ये जो x है वो क्या है, बेस है, आधार, और ये जो m है ये क्या है, पावर, घात। तो यहां पर बेस तो सेम रहा, पावर दोनों मल्टीप्लाई हो चुके हैं। आगे देखो बेटा, यहां कह रहा है कि दो अलग अलग आधार हैं और दोनों पर सेम पावर लगा हुआ है और दोनों गुना में लिखे हुए हैं, तो ये जो पावर है ना ये दोनों पे चला जाएगा। ये देखिए x की पावर m भी लग गई है, y की पावर m भी लग गई है और गुणा का साइन है। लेकिन ऐसा सिर्फ गुणा और भाग के केस में ही है, यानी अगर यहां भाग भी लिखा होता ना, जैसे लिखा होता x बटा y की पावर m, तो इसको x की पावर m बटा y की पावर m लिख पाते बेटा। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां प्लस या माइनस का साइन लग जाए तब ये रिजल्ट सही नहीं ठहराएगा। अगर मैं आपसे ये कह देता हूं कि x प्लस वाई की पावर m है तो बेटा इसको x की पावर m प्लस वाई की पावर m नहीं कह सकते हैं, ये गलत होगा। यहां माइनस भी अगर होगा तो भी वो बराबर नहीं हो पाएगा बेटा, ये ध्यान रखना। तो ये रिजल्ट हो गया। फिर इसको समझिए, यहां क्या है कि x n बार गुना हुआ है, x n बार गुना हुआ है बेटा। इसको ऐसे समझना, अगर x 2 बार होता तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाता है जुड़ के। x अगर 3 बार गुना होता, x अगर 3 बार गुना में लिखा रहता तो बेटा x की पावर 3 बन जाती है। ये अगर यहां x n बार लिखा हुआ है तो ये x की पावर n बन चुकी है। बहुत ही आसान चीज है। इसके बाद है कि अगर 1/x की पावर n लिखा हुआ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, 1/x की पावर होल n भी लिख सकते हैं आप। दोनों बातें बराबर हैं क्योंकि 1 की कोई भी पावर 1 के ही बराबर होती है। तो 1/, अगर नीचे इस बेस को ऊपर अगर ले जाना चाहते हैं बेटा तो पावर माइनस हो जाता है। जैसे कहीं ऐसा लिखा हुआ 1/x की पावर 2, अगर आप x को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो ये 2 जो है वो -2 बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा।
किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर है। अगर पाकिस्तान को हम बेस मानकर उसके ऊपर पावर 0 लगा दे तो उसका मान भी 1 के बराबर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो देखो ये बेसिक से रिजल्ट थे। आगे नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, सिंप्लीफिकेशन में ना कुछ अलजेब्रा के भी फॉर्मूले आपके सामने आएंगे, तो उसको भी देखकर चलिएगा बेटा। बहुत लोगों को याद ही होगा और मेरे साथ वो रिवाइज कर लेंगे। और यकीन मानिए एयरफोर्स में तो आपको सिर्फ फॉर्मूला भी अगर याद है ना तो सूत्र भी पूछ दिया जाता है, तो वो भी काम करेगा। आप चेक कीजिए कि आपको कितना याद है। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस यहाँ माइनस लग चुका है, माइनस 2ab होता है बेटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा बेटा, और ये 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर बन जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, काम आएगा बेटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है, यानी इन दोनों को घटाते हैं तो a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर कट जाएगा, 2ab, और ये माइनस घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 to 4ab बन जाएगा। तो ये 4 इंटू ए इंटू बी बन जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। इसको देखिए, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसी दो चीजों का योग और उन्हीं दो चीजों का अगर अंतर को गुना कर दिया जाए तो ये बराबर बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। a प्लस बी का होल क्यूब, ये भी रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी को आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इसी को आप एक्सपेंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये गुणा होके बन जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो बात वही है बेटा। फिर a माइनस बी का अगर होल क्यूब है तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। गौर से देखिएगा, यहां सब में प्लस प्लस लगा हुआ है, यहां देखिए माइनस 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 लगा हुआ। अगर इसको एक्सपेंड करें, इसको इसमें गुणा कर दें तो ये बन जाएगा बेटा माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक। पहले वाला रिजल्ट याद कीजिएगा, इसको तो आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, इतने समझदार आप हो गए हैं, ठीक है भाई। a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। गौर से देखना बेटा, अगर यहाँ प्लस है तो देखो यहाँ प्लस है, लेकिन ये ए बी वाला पार्ट माइनस में है, और अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस है, लेकिन ए बी वाला पार्ट प्लस में, ये ध्यान रखना। अगर ये प्लस है तो यहां ये माइनस में आ जाता है, अगर ये माइनस है तो ये यहां प्लस में आ जाता है। फिर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये मेरा फेवरेट रिजल्ट है, और एसएससी एग्जाम और सीडीएस के लिए समझिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आपको बस सूत्र ध्यान रखना है भाई। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, वही बात लिखी हुई है बेटा। इसी को जब हम एक्सपेंड करते हैं ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बटा 2 a प्लस बी प्लस सी बटा 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा इसे। इसी रिजल्ट में अगर a प्लस बी प्लस सी को 0 कर दिया जाए, अगर हम इसको 0 पुट कर देते हैं बेटा तो ये पूरे गुणा होके 0 बन जाएगा, और a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का मान 0 होगा, माइनस 3abc उधर लेकर जाएंगे तो प्लस 3abc बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर a प्लस बी प्लस सी, बार बार दोहराना मेरे साथ, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ये ध्यान रखना भाई। फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो ये रिजल्ट आपको या ध्यान रहने चाहिए बेटा। अगला देखो करनी के कुछ रिजल्ट हैं। करनी जो रूट में चीजें होती है उसको करनी कहते हैं। जैसे ऐसे लिखा रहता है ना, इसको पढ़ते nth रूट ऑफ a, ऐसे जो लिखा रहता है अंदर n, बेटा ये अंदर में n है, ये बाहर नहीं है, ये समझना। कुछ लोग ये बात नहीं समझ पाते। देखिए ये बाहर लिखा हुआ, गुणा में लिखा हुआ, और यहां लिखा हुआ ये रूट के अंदर में n लिखा हुआ है, दोनों में बहुत फर्क है बेटा। इसका मान होता है a की पावर, ये जो n है ना अगर रूट के अंदर लिखा है तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/n हो जाता है, वही बात यहां लिखी हुई है। और ये तो सीधा गुना में लिखा हुआ है n, और अगर यहां कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 2 लिखा रहता है। ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 लिखा रहता है, उसे हम स्क्वायर रूट या वर्गमूल कहते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है 2 लिखा अगर है तो इसका मतलब हो जाएगा a की पावर 1/2, ये ध्यान रखना। देखिए अगर करनी समान है रूट ए बी
तो वो गुणा अलग अलग हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं अगर वो समान है तो। यहाँ अगर n है a b तो अलग अलग इसको nth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b कह सकते हैं। इसको देखिए, अगर करनी दोनों यहाँ ये m है फिर n है और बेस a है तो बेटा इसको इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसको समझना थोड़ा बढ़िया से, क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि बेटा इसको हम लिख सकते हैं a की पावर, देखिए ये बन जाएगा 1/m और ये बन जाएगा पहले 1/n है और फिर ऊपर में 1/m, तो ये गुणा हो जाएगा a की पावर 1/mn। अब बोल mn लिखूं या nm लिखूं, बात तो एक ही है। mn लिखूं या nm लिखूं, बात तो एक ही है बेटा। अगर मैं nm लिखता हूं तो पहले n ले लूंगा, अगर पहले n ले लूंगा तो इसको हम nth रूट ऑफ a कह सकते हैं। 1/a को एक nth रूट ऑफ a बोल देंगे और फिर यहाँ mth रूट ऑफ a आ जाएगा बेटा। तो ये स्विच कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फिर इसी को दोनों को गुणा, यही बात मैं कहता, दोनों गुणा हो जाता है mn, तो mn रूट a बन जा रहा है ये। इसकी बात कीजिए, अगर रूट और रूट ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, गुना होकर ये x बन जाता है। क्यों बन जाता है बेटा इसको भी समझना। इसका मतलब होता है x की पावर 1/2 और इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। गुना करेंगे तो पावर जुड़ जाएंगे, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना बन जाएगा? x की पावर 1। इसलिए x की वैल्यू आ जाती है। इसलिए कहते हैं रूट और रूट अगर गुना हो जाए तो वो x के बराबर हो जाता है। इसको देखो भाग में लिखा हुआ nth रूट ऑफ x/y, तो बेटा अलग लिख सकते हैं इसको, यही रूट ऊपर भी लगा सकते हैं और यही रूट नीचे भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत सरल है, बहुत सरल सी बात है ये। आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये छोटे छोटे रिजल्ट देखना भाई, इसको देखो बेटा, यहां क्या लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहां क्या लिखा हुआ, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। अगर ये इंफिनिटी तक लिखा हुआ है तो इसका मान होता है अंडर रूट 4x + 1, फिर बाहर में +1/2। और अगर यहां माइनस में लिखा हुआ है बेटा, अगर यहां माइनस में लिखा हुआ है, थोड़ा और ऊपर करते हैं, अगर ये यहां प्लस में है तो अंडर रूट 4x + 1 +1/2 होता है। अगर ये माइनस में है तो इसका मान होगा अंडर रूट 4x + 1 -1/2 के बराबर होता है बेटा। बस यहाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उस चीज से पहले मैं आपको एक सवाल बोल देता हूं। मैं कहता हूं जैसे यहाँ लिखा हुआ 1 + √1 + √1, अगर ये इंफिनिटी तक है तो इसका आंसर 1 नहीं होगा। कुछ लोग 1 कर देते हैं, 1 नहीं होगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? x का मान कितना दिया हुआ है? x का मान 1 है तो पुट कर दो 4 × 1 + 1, फिर बाहर में +1/2, तो 4 एकम 4 1 5, ये बन जाएगा √5 + 1/2। ये इस सवाल का सही उत्तर है बेटा। √5 + 1/2 इस सवाल का राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल अक्सर पूछता रहता है। अब ये एसएससी में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है, तो एयरफोर्स में आ सकता है। अगर यहां माइनस है तो बेटा अंडर रूट 4x + 1 बाहर में -1/2 हो जाता है। एक बात यहां ध्यान रखने वाली है, अगर x का मान दो लगातार संख्याओं का गुणनफल हो जाए, अगर x का मान दो लगातार संख्याओं का गुणनफल हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में देखिए लगातार संख्या, ये कोई संख्या उससे एक बड़ी है। अगर यहां 5 लिखा है तो ये यहां 6 होगा, इसे लगातार संख्या कहते हैं। अगर ऐसा है तो बेटा ऐसी परिस्थिति में अगर यहां प्लस है तो इन दोनों में जो बड़ा है ना वो आ जाएगा, और अगर यहां माइनस है तो इन दोनों में जो छोटा है ना n वो आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आप मेरी बात को सवाल से बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। इसको समझिए बेटा, यहां जैसे अगर मैं कहता हूं कि अंडर रूट लिखा हुआ है 6 + अंडर रूट 6 + अंडर रूट 6, अगर ये इंफिनिटी तक है, गौर से देखिए, इसमें इस सूत्र से भी सवाल बना सकते हैं लेकिन नहीं बनाएंगे सूत्र से। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन फॉलो हो रहा है। 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, 6 को 2 लगातार संख्या लिख सकते हैं। अब मैंने क्या कहा था कि अगर बीच में प्लस का साइन हो यहां पर तो बड़ा वाला मान लेना है, तो 2 3 में बड़ा 2 है तो 3 इसका उत्तर हो जाएगा 3। अगर यहां 6 -6 लिखा होता बेटा, -6 अनंत तक, तो देखिए ये 2 × 3 है, लेकिन चूंकि यहां माइनस है तो छोटा वाला मान लेंगे, इसका उत्तर 2 हो जाएगा। आशा है कि आप इसको अब बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। इस रिजल्ट पर आओ भाई, इस रिजल्ट पर आओ आप।
यहां कह रहा है x x x गुना में है बेटा, वहां प्लस में था, यहां गुना में है। अगर ये इन्फिनिटी तक जाएगा इसका मान क्या होगा, ध्यान रखना, अगर गुना में x x x लिखा गया है तो इसका मान जो होगा वो जो अंदर लिखा हुआ उसी के बराबर होगा। अगर यहां मैं पूछ दूं आपसे कि 5 है, √5 है, √5 है, अनंत तक लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना जो 5 लिखा हुआ है वही आंसर हो जाएगा, 5 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ये सब रिजल्ट याद रखना है आपको। प्रूफ मैं डिटेल क्लास में समझाता हूं, एसएससी वाले बच्चों को प्रूफ सब सारे रिजल्ट का प्रूफ करके दिखाता हूं, ये रिजल्ट कैसे आया, आपको जानने की जरूरत नहीं। अगर यहां अनंत तक गुणा में ही है, ये गुणा में ही है, लेकिन अगर अनंत तक नहीं लिखा है तो उसका उत्तर कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं बेटा, ये x का x लिख लीजिए और देखिए रूट कितनी बार है, रूट का मतलब है 2, यहां भी 2, मैंने कहा था रूट में कुछ नहीं लिखा मतलब 2 होता है, यहां भी 2, इन सबको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 लिख लीजिए और एक कम करके ऊपर लिख लीजिए, यानी 7/8 इसका उत्तर होगा। बेटा एक बार और मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक बार और मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर यहां लिखा रहता, मान लो क्वेश्चन होता कि 7 √7 तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 7 की 7 लिखेंगे और देखिए 2 यहां रूट का मतलब 2 कितनी बार है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो बेटा यहां 16 लिख देंगे, 16 और एक कम करके ऊपर लिखेंगे, एक कम करके लिखेंगे 15, तो 7 की पावर 15/16 इस सवाल का राइट आंसर होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। अगले पर आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण बहुत आसान है, इसकी पहचान होती है ax² + bx + c = 0 और इसको धनाचार्य सूत्र कहते हैं। ये x बराबर होता है -b + -√b² - 4ca/2a के बराबर। यहां आप गौर से देखेंगे ना तो x के 2 मान आए हैं, एक प्लस में आया है और एक माइनस वाला मान है, इसको अलग सेपरेट करके मैं लिख दे रहा हूं। देखिए x के 2 मान है, एक है -b + √b² - 4ca/2a और एक है -b -√b² - 4ca/2a, ये 2 मान है। x की पावर जब 2 होती है ना तो x के 2 मान आते हैं, अगर यहां पावर 3 होती तो x के 3 मान आते। ये जो 2 मान है ना इसे अल्फा और बीटा कहा जाता है बेटा, रूट्स ऑफ इक्वेशन कहते हैं इसे अल्फा कहते हैं, मान लिया गया प्लस वाले को अल्फा, आप किसी को अल्फा बीटा मान सकते हैं और इसको बीटा, ये दोनों मूल, हिंदी में मूल कहते हैं अलग अलग, एक को अल्फा एक को बीटा कहते हैं बेटा। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पूछा जाता है मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, मूलों का योग। तो बेटा जब इस दोनों को आप जोड़ेंगे ना, दोनों को जोड़ेंगे तो कट पिट करके इसका मान आ जाएगा -b/a, और एक होता है मूलों का गुणनफल, यानी ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान आया, और एक है मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जब मूलों का गुणनफल करेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा, तो बेटा इसको सरल करेंगे ना तो ये मान आ जाएगा c/a के बराबर आ जाता है। अब ये ABC क्या है, ABC क्या है बेटा, तो यहां पर देखिए ABC कांस्टेंट है, इसके मान लिखे हुए होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मैं कहता हूं 5x² + 2x + 1 = 0, इसमें मैं कहता हूं मूलों का योगफल क्या होगा, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा -b/a, b क्या था बेटा, x के बगल की संख्या कितनी है 2, तो -b अब बाय a का मान कितना है 5, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a, c क्या है 1, तो 1/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और मूल पूछता तो धनाचार्य सूत्र लगा देते, -b + -√b² - 4ca/2 है। यहां पर थ्योरी समाप्त, सरलीकरण की थ्योरी समाप्त। और बेटा अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सवाल, अब एक्चुअल चीज में आ रहे हैं। देखिए अगर आप यहां तक 50% बात भी बेटा क्लियर करके चलते हो तो आगे की राह बहुत ही आसान होने वाली, आगे की चीज बहुत ही आसान होने वाली। देखिए पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, मैं तब तक पानी पीऊंगा भाई। आइए बेटा सवाल, पहला सवाल, अब आराम आराम से एक एक सवाल करना, पॉज करके भी जो तुम्हें आता हो वो करना। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1+, बहुत आराम आराम से समझाऊंगा, 2+, 1+,
3/1 + 4/5। बेटा भिन्न का जोड़ करेंगे, 5 एकम 5, 5 4 9, तो ये 9/5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा? 9/5। देखिए जब ये भिन्न के नीचे भिन्न लिखा हुआ है तो ये उल्टा हो जाता है, यानी 5 ऊपर चला जाएगा। बेटा ये 5 चला जाएगा ऊपर गुना होके, ये 5 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ ये आ गया। अब देखिए 3 9 को काट लिया 3 बार में, ये बन गया 5/3, तो यहाँ लिखेंगे 5/3, 5/3। फिर भिन्न का जोड़ करेंगे, 3 5 8, 8/3, 8/3। फिर मैंने आपको क्या समझाया, भिन्न के नीचे अगर भिन्न लिखा हुआ है तो ये उल्टा हो जाता है। बेटा ध्यान रखना, ऐसे अगर लिखा है P/Q और पूरे पर बटा है A/B, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा P/Q इंटू, ये उल्टा हो जाएगा B/A। तो यहाँ तो P/Q नहीं है, सिर्फ P ही लिखा हुआ है बेटा, तो ये बेसिकली उल्टा हो जाता है ऊपर जाके, तो ध्यान रखना ये। तो बेटा ये उल्टा 3 ऊपर चला जाएगा, 3 को कर दो ऊपर यार, 3 को कर दो ऊपर, इसको हटा दो और ये कट लेगा 4 बार, तो यानी 3/4 आ गया, 3/4। सोल्व करेंगे तो 4 एकम 4 3, 7/4, 7/4। ये बेटा आ गया आंसर। 7/4 कहाँ है भाई साहब? ए इस सवाल का सही उत्तर। तो ये एक एक स्टेप समझाया है। मेरा ये कहना है कि देखिए जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो तो बहुत तेजी में करेंगे इन सवालों को, मौखिक करने वाला सवाल है। मैं टाइम देकर इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मतलब उम्मीद नहीं आ रहे हैं, भले पढ़ाई नहीं की है लेकिन उम्मीद नहीं आ रहे हैं कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अब नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं सोच रहे होंगे, सोच रहे होंगे मैं अभी भी पढ़ाई करके कर सकता हूं। इसलिए पूरी डिटेल में बातें समझाता हूं, ठीक है भाई। अगले सवाल पर आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 9, और इसे मॉडुलस कहते हैं, 3 - 5 4 और डिवाइडेड बाई 10 लिखा हुआ है, और यहाँ है -3 और ये ब्रैकेट में 5 है, -2 × 4 डिवाइडेड बाई 2। बेटा सबसे पहली बात मॉडुलस का अर्थ समझना। मॉडुलस का मतलब कि अंदर की कोई संख्या निगेटिव भी आए उसे पॉजिटिव बना लेते हैं। जैसे 3 - 5 -2 है, लेकिन वो -2 नहीं होगा, वो +2 बन जाएगा। तो बेटा ये सोल्व होके ये बन जाएगा 9 × 2। इसको 5, ये तो पॉजिटिव ही है, तो × 4 और डिवाइडेड बाय 10। फिर नीचे आ गया बेटा, ये दोनों गुना होके -15 और माइनस ये 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाय 2। अब लगाएंगे बॉडमास का नियम। बॉडमास का नियम जानते हैं बेटा, एक्चुअल में होता है V बॉडमास। V बॉडमास, बॉडमास देखिए V बॉडमास, V का मतलब होता है विनिक्यूलम यानी बार, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है तो मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। बॉडमास पढ़िए। बी मतलब ब्रैकेट का काम करेंगे, ये होता है बी से ब्रैकेट कोष्टक, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन। तो देखिए यहां जहां माइनस लिखा हुआ, माइनस का काम नहीं करेंगे हम, देखिए माइनस का काम लास्ट में करेंगे बेटा। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन का काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। एक बात और समझा रहा हूं कि ये दोनों सेम ऑर्डर के होते हैं। अगर सबसे पहला काम ब्रैकेट का, फिर ऑफ का। अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन साथ आ जाए तो लेफ्ट टू राइट बढ़िए, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बढ़िए भाई। देखो 9 दूनी 18 हो गया, और यहाँ लेफ्ट टू राइट बढ़ो, 5 के 20, 20 में 10 से भाग देंगे तो 2 बन जाएगा भाई, ये 2 अपॉन, यहां देखो -15 और 8 में 2 से भाग देंगे 4 बन जाएगा, -4। तो आंसर कितना आ गया भाई? 16/-19। माइनस नीचे नहीं रखते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, -16/19। ये हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब, -16/19। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बॉडमास को अच्छे से समझे बेटा। पहला काम ब्रैकेट का, कोष्ठक का, फिर ऑफ का जो लिखा रहता है, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में अगर भाग और गुणा एक साथ लिखा हो तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं। देख यहाँ भाग और गुणा लिखा है तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे। 5 के 20 फिर 10 से डिवाइड करेंगे, भले यहाँ डिवीजन पहले लिखा हुआ है लेकिन लेफ्ट टू, सेम ऑर्डर के हैं ये, ठीक है, ये वाली बात है बेटा। अब चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.49 अपॉन 0.25 प्लस √0.81
0.36। देख बेटा पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ भी, 2 डिजिट यहाँ भी, ये भी खत्म हो गया। 49 की वर्गमूल 7 और 25 की 5, 81 की 9 और 36 की 6, ये दोनों कट जाएंगे। 3 से कट जाएगा बेटा, 3 तिया 9 और 3 दूने 6, तो आंसर कितना आ गया जी 7/5 प्लस 3/2। तो इसको भिन्न का जोड़ करेंगे, ये इधर आ जाएगा गुना होगा, ये इधर गुना हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, 14 15 29 और नीचे एलसीएम 5 2 का एलसीएम 10, 29/10। 29/10 कहाँ लिखा हुआ, इसी को भिन्न के रूप में लिखा हुआ है बेटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 9/10, इसी को ऐसे लिखते हैं 2 सही 9/10। ऑप्शन बी सही जवाब, बी सही जवाब है। इसको ऐसे कैसे लिखते हैं बेटा, क्योंकि 29 को लिखते हैं 20 + 9, 10 से 20 में भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, इसलिए 2 + 9/10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा है कि एक एक बात आपको समझ में आ रही होगी यहां तक। अगला सवाल देखिए, कहता है 1323 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए ताकि वो पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करेंगे आप। 1323 लिखा हुआ, 1323 लिखा हुआ, इसको छोटी छोटी संख्या के रूप में तोड़िए। छोटी छोटी संख्या बेसिकली अभाज्य संख्या के रूप में तोड़िए बेटा, इसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़िए। अगर आप थोड़े से कैलकुलेशन में फ्लुएंट हैं तो आप बड़ी संख्या भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहां कहता हूं कि इसको देखने से मुझे पता चल रहा है कि ये 9 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, लेकिन कोई बच्चा बोलेगा सर मैं 9 से, आपने कहा अभाज्य संख्या, तो मैं अभाज्य संख्या 2 से, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है तो 2 से तो कटेगा नहीं, उसके बाद 3 होती है तो 3 से काटना चाहता है तो काटो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समझदार हैं वो 9 से भी काट सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 3 से काटूंगा, 3 चौके 12 बचा 1, फिर 3 चौके 12, 3 एकम 3, 441। देखो फिर ये 3 से कट जाएगा यहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा था 9 से काटो। 3 से काटेंगे 14 तिये 42, 2 3 7 21। अब देखो ये कट रहा है 7 से, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, ठीक है, ये कट जाएगा बेटा। अब इसके बाद कहाँ किससे कट रहा है, ये फिर कट रहा है 3 से, 3 से कट जाएगा, 3 7 21। अब देखिए इसको हम गुना करके क्या लिख पाए बेटा, इसको गुना करके देखिए 3 3 बार आ गया, 3 आ गया 3 बार, और 7 कितनी बार आया 2 बार। तो कहता पूर्ण घन बनना चाहिए बेटा। पूर्ण घन क्या होता है, कहता है इसमें क्या गुणा कर दे कि ये पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन वो संख्या होती है जब 3 बार की ही संख्या को गुणा करके लिख दिया जाए तो वो पूर्ण घन हो जाती है, परफेक्ट क्यूब। अगर किसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखा जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है बेटा। तो यहां ये देखिए परफेक्ट क्यूब ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब है बेटा, क्योंकि 3 बार गुना होके लिखा हुआ है, लेकिन 7 नहीं है परफेक्ट क्यूब, 2 ही बार है। तो इसमें 1 बार और 7 अगर गुना कर दे तो ये भी परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, यानी हमारा उत्तर होगा 7। 7 हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए था बेटा। ठीक है, चलो अगला सवाल आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है 3034 माइनस ब्रैकेट में 1002 डिवाइडेड बाय 20.04। बेटा जब दशमलव हटाते हैं, दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो 2 बार 0 आ जाएगा। ये इसको काट रहा है 2 बारी में और ये इसको काट रहा है 50 बारी में, यानी आंसर हो जाएगा 3034 माइनस 50। घटाएंगे तो 4 की 4 यहाँ आ गई और 13 में से 5 गया तो 8 5 13 और ये 29, 2984 है क्या भाई साहब, 2984 भी है। तो देखिए सरलीकरण कितना आसान होता है, बच्चे परेशान रहते हैं जो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं ना, ये छोटे छोटे सवालों में फंसे रहते हैं। देखिए आप कितना आसान है, लॉलीपॉप चैप्टर है एकदम। देखो ये क्या क्वेश्चन है, कहते हर तरह के सवाल तुम्हारे सामने। कहता है √80 माइनस √112 बटा √45 माइनस √63। ठीक है बेटा, कहता है इसको सरल करके बताएं। अब देखिए ध्यान से, मैं 80 को लिख सकता हूं 16 गुना 5,
80 को 16 गुना 5 लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ मैं 16 गुना 5। इसको लिख सकता हूँ मैं 16 गुना 7। इसको लिख सकता हूं मैं 9 गुना 5। इसको लिख सकता हूं मैं 9 गुना 7। आप बोलो सर ऐसा क्यों लिखा आपने? क्योंकि बेटा रूट में से ना मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाहर निकाल ले रहा हूं। अब जो 16 है ना, 16 की वर्गमूल बन जाएगी 4। 16 की वर्गमूल बन जाएगी 4, अंदर में बचेगा रूट 5। अंदर में, इसको यहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं 16 की वर्गमूल बन जाएगी 4, अंदर में बचेगा रूट 5, माइनस 16 की वर्गमूल 4, अंदर बचेगा रूट 7। नीचे आ जाओ, 9 की वर्गमूल 3, अंदर बचेगा रूट 5, और 9 की वर्गमूल 3, अंदर बचेगा रूट 7। बेटा 4 कॉमन ले लेंगे तो रूट 5 माइनस रूट 7, और नीचे आ जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे तो रूट 5 माइनस रूट 7। बेटा रूट 5 माइनस रूट 7 से रूट 5 माइनस रूट 7 कट जाएगा, और आंसर आएगा 4/3। 4/3 कहाँ है? तो बोलो सर नहीं है 4/3। तो भैया ये 4/3 ही तो लिखा है, जोड़िए ना इसको। इसका मतलब होता है 1 + 3/4। नहीं, ये नहीं है 4/3। 4/3 यहां लिखा हुआ, इसका मतलब होता है 1 + 1/3। जोड़िए इसको, 3 × 3 = 4/3। तो आंसर होगा सी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका मान हो जाता है 7/4, वो नहीं होता उत्तर। इसको देखो, कहता है 15,876 के वर्गमूल में इकाई स्थान का अंक क्या है? अब वर्गमूल निकालना आना चाहिए। आओ बेटा समझाते हैं आपको वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 15,876, इसकी वर्गमूल निकालनी। वर्गमूल निकालने का तरीका होता है कि राइट हैंड साइड से 2-2 डिजिट का पेयर बनाते हैं। देखना, राइट हैंड साइड से 2-2 डिजिट की पेयर बनाएंगे। ये 2 डिजिट का पेयर बना। अब यहां 2 डिजिट का भी पेयर बना सकते हो, लेकिन अगर 3 डिजिट आ जाए तो पेयर बनाने की जरूरत नहीं। कारण ये है क्योंकि हमें 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर पते हैं। हाँ, पता है हमें 30 तक का स्क्वायर याद रहता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है। 3 डिजिट के नंबर पता ही रहता है हमें, इसलिए आप इसको पेयर ना बनाए, एज इट इज छोड़ दें। अब वर्गमूल निकालें। बेटा अब तरीका है, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर चुने, पूर्ण वर्ग चुने। तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 144 होता है। 144 किसका वर्गमूल था? 12 का था। यहाँ 12 लिखो, 12 × 12 = 144। बेटा जितना वहां लिखा उतना ही यहां लिख लो, और इसको जोड़ दो, ये बन जाएगा 24, और इसको घटा दो, ये आ जाएगा 14, ये घट जाएगा। अब ऊपर से दोनों नंबर हटा लो बेटा। अब देखो यहां पर एक नंबर और लिखा जाना है बेटा। अब जो नंबर यहां लिखूंगा वही नंबर यहां भी लिखना है, और दोनों का गुणनफल यहां आना चाहिए। अब आप ही बताइए कौन सा नंबर लूं दोनों गुना करके यूनिट डिजिट में 6 आ जाए बेटा। अगर मैं 4 लूंगा तो यहां भी 4 लेना पड़ेगा, लेकिन इसका गुणनफल 4 दूनी 800 तक ही पहुंच पाएंगे बेटा। तो 4 नहीं होगा उत्तर, 4 नहीं होगा उत्तर। लेकिन अगर मैं यहां 6 ले लेता हूं, अगर मैं यहां पर ले लेता हूं 6, तो मुझे यहां भी लेना पड़ेगा 6, और बेटा ये गुणा होके इतना ही बन जाना है। तो यूनिट डिजिट में 6 आएगा। कहता वर्गमूल निकालने में यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? तो 6। 6 इस सवाल का सही जवाब होगा। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही उत्तर आ जाएगा। यह है वर्गमूल निकालने का तरीका। इसका वर्गमूल होगा 126। ठीक है भाई साहब, 8 नंबर पर आ जाइए। ये सवाल देखिए, बच्चा वाला सवाल है। क्वेश्चन कहता है x = 1/2 + 1/2। बेटा इसको सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 1 5, तो ये 5/2। आपको बताया था ये ऊपर चला जाता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5। ये x की वैल्यू है तो 1/x, उल्टा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 5/2। 5/2 कहाँ है आंसर जी? 5/2, बी सही जवाब। तो कितना आसान सवाल है। इसको करो भाई, इसको करो। ये दशमलव वाले सवाल में ना बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं। 0.01, 0.81, 1.21, 0.0009। देखना, बड़ा आसानी से समझना भाई। पहले तो भूल जाओ कि दशमलव लगा। 1 की वर्गमूल क्या होती है? 1। अब जो समझाऊं वो समझना। अगर दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं तो वर्गमूल में दशमलव के बाद 1 डिजिट होंगे। अगर दशमलव के बाद 4 डिजिट हैं तो वर्गमूल में 2 डिजिट हो जाएंगे। 6 डिजिट हैं तो 3 डिजिट हो जाएंगे बेटा। लेकिन अगर दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो उसका वर्गमूल निकाल ही नहीं पाएंगे। ये समझना बेटा ध्यान से। अगर
तो यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो एक की एक हो गई, और 2 डिजिट है तो दशमलव के बाद 1 डिजिट होगा, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ ऐसा लिखा रहता 0.001 दशमलव के बाद 3 डिजिट, तो बेटा इसका वर्गमूल निकालना पड़ता। देखेंगे आगे सवाल भी आएगा ये, तो इसका मान 1 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, 1 नहीं लिख पाएंगे ये, ठीक है। तो ये दशमलव 1 होगा। 81 का क्या होगा 9, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 1 डिजिट होंगे बेटा डेसिमल के बाद। 121 का क्या होता है 11, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ 1 डिजिट होने चाहिए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट। 9 का क्या होता है 3, बेटा यहाँ 4 डिजिट है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, तो डेसिमल लगाइए 2 डिजिट, 1 डिजिट तो ये है, 1 डिजिट पहले और लगाना पड़ेगा। ये है उत्तर, ये है उत्तर। इस दोनों का योग कितना हो जाएगा भैया 1, तो ये बन गया तुम्हारा आंसर 1 प्लस 1, 2.1 प्लस 0.03, जोड़ेंगे इसको आंसर आ जाएगा 2.13, 2.13 हमारा आंसर आ जाएगा। जोड़ेंगे 2.13 उत्तर हो जाएगा। कहाँ है भैया 2.13? बी, बी है सही जवाब, बी इज द राइट आंसर, बी है सही जवाब, ठीक है। एक बहुत बढ़िया कोट गोपाल जी कह रहे हैं पढ़ने के लिए, देखिए बड़ा अच्छा सा है, बहुत अच्छा सा है। कहता है थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीताऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीताऊंगा। देखो मुझ में एनर्जी आ गई तो तुम्हारे में कितनी आएगी एनर्जी, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर सवाल, 10 नंबर देखो, ये फिर बच्चा वाला सवाल हो गया भाई। 441 की वर्गमूल क्या होती है 21, दशमलव के बाद 3 3 6 डिजिट है बेटा, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट होंगे, दशमलव 2 डिजिट यहाँ 1 डिजिट और लगाएंगे 0, ये होगा आंसर। कहाँ है सी, एक लाइनर 1 लाइनर सवाल हो जाएगा बेटा, इसको बनाओ। कितना लॉलीपॉप सवाल है, 144 का मतलब वर्गमूल होता है 12, 52 में 12 जोड़ेंगे 64, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, 248 में 8 जोड़ेंगे अंडर रूट हो जाएगा 256, किसका होता है भैया 16 का, 16 सही जवाब हो जाएगा 16। बहुत लोग प्लस माइनस 16 मार देंगे बेटा, रूट हमेशा रूट का मतलब होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ध्यान रखना प्लस 16 उत्तर होगा, प्लस माइनस गलत है लिखना। जो लोग इसका मान लिख देते हो ना ढक्कन के तरह, रूट 4 का मान प्लस माइनस 2, गलत है ये, रूट 4 का मान 2 होता है, ठीक है भाई। अभी तो तुम खैर बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता हो, एसएससी वाले किसी बच्चे वगैरह से पूछोगे जिन्हें मैं पढ़ाता हूं तो बहुत डिटेल में तुम्हें समझाएगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है भाई। चलिए ध्यान से अगला सवाल देखिए, कह रहा है 102 का होल स्क्वायर बराबर 10404 है, तो 104.04, देखिए सभी जगह 10404 लिखा, 10404 ही लिखा हुआ, तो बेटा बड़ा ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू 10404 का मान, तो इसका अगर 102 का स्क्वायर अगर 10404 है, तो अगर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो बेटा ये पावर 2 उधर 1/2 यानी स्क्वायर रूट बन जाएगा बेटा, यानी 10404 का वर्गमूल जो होगा वो 102 के बराबर होगा, ठीक है भाई। तो इसका मान लिखो, इसका मान होगा 102 लिख लो बेटा, 102 लिख लो चुपचाप। अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट, तो यहां आएंगे 1 डिजिट, यानी इसका मान होगा 10.2। इसको देखो, इसका मान भी 102 लिख लो, लेकिन डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं तो यहाँ 2 डिजिट आएंगे बेटा, तो ये होगा 1.02, डेसिमल के बाद 2 डिजिट। ये देखो यहाँ डेसिमल के बाद 6 डिजिट हैं तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे, तो 0.102 इसका उत्तर हो जाएगा। जोड़ेंगे इसको तो 2 की 2, 2 की 2, 2 1 3 और 10 से 11, 11.322 कहाँ है भाई डी, डी इज द राइट आंसर। कितना आसान, कितना सरल सवाल। बनाइए इस क्वेश्चन को, आप बनाइए तो जब तक मैं पानी वानी पीऊं, बनाकर बताओ कमेंट करके क्या आया उत्तर। चलो भाई आओ अगला सवाल।
देखो बेटा ये सवाल देखो, कहता है किसी संख्या के वर्ग का 3/5 भाग, तो कोई संख्या माना कि संख्या x है, इसके वर्ग का 3/5 भाग जो है वो है 126.15। तो भैया कहता है वो संख्या क्या होगी, तो संख्या को x माना, x का मान निकालना, पहले तो 3 से काट ले, इसको काट पिट कर 3 से, इसको 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 0.5 आएगा बेटा, 2 डिजिट है तो 0.5 ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर का मान 5 उधर जाएगा तो 5 25 तो ये बन गया और 42 पंचे 210 हो गया भैया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x का मान हो जाएगा √210.25। अब कौन सा उत्तर होगा भाई, लगभग सी देख ले, लगभग उत्तर कौन सा होगा भाई, तो 210, 196 14 का होता है और 225 15 का होता है, यानी 14 और 15 के बीच का उत्तर है, 14 और 15 के बीच में एक है 14.5, तो डायरेक्ट मार ले, निकालने की जरूरत ही नहीं है, आसान सी बात है। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल करो, तो मैं बैटरी बदल लूँ उसकी। चलो जी आ जाओ एकदम धुराधार मूड में। कह रहा है सवाल को कि क्वेश्चन कहता है कि 63,522 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि परिणाम पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो बेटा ध्यान रखना कि ऐसे सवाल को ऐसे बनाते हैं कि लिख ले 63,522, अब इसका निकाल दे वर्गमूल। मैंने वर्गमूल निकालना सिखाया था तुम्हें कि राइट हैंड साइड से 2 डिजिट का क्या बनाते हैं, पेयर, तो ये पेयर बना। अगर यहाँ 3 डिजिट है तो रहने दे इसको। अब वर्गमूल निकाल, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25, तो 25 से कितना हो जाएगा भैया 625। इसको घटा दे, इसको घटाएंगे 10 आएगा और यहाँ 25 लिख के जोड़ दीजिए, 25 दूनी 50। ठीक है भैया। अब देखिए यहां पर फिर एक डिजिट लिखना पड़ेगा आपको और वही डिजिट वहां भी लिखना, वही डिजिट यहां पर भी लिखना। क्या लिखेंगे, यहां 22 उत्तर आ गया यहां। अब देखिए हम हैं 500 के पास और जाना 1000 के पास, तो ऑब्वियस है कि 2 लिखना पड़ेगा बेटा, 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2, तो आंसर आ जाएगा 1004। बेटा घटाएंगे कितना आएगा 18। अब आगे नहीं बढ़ सकते, अब आगे दशमलव आने वाला है क्योंकि ऊपर से नंबर अब उतरेंगे नहीं। तो ये वो नंबर था जो डिस्टर्ब कर रहा है इसको वर्गमूल निकालने में डिस्टर्ब कर रहा है। तो यही वो संख्या है जो इसमें से अगर घटा देंगे ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। और वो किसका स्क्वायर बनेगा, तो 252 का स्क्वायर बनेगा। तो यानी हमें 18 घटाना चाहिए। तो ये तरीका बहुत आसान है बेटा, जो नंबर यहां आ जाए उसको घटा दे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अगला देखिए ये कितना बच्चा वाला सवाल है, 1120/√p बराबर 80। 0 से 0 गया, 8 से कटेगा कितना 14 बार में 14, √p उधर जाएगा तो 14 बराबर √p, तो रूट हटाएंगे, p का मान हो जाएगा 14 का स्क्वायर। क्या होता है जी 196, 196 सही जवाब। चलो अगला सवाल देखो, ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110। पहले इसकी ट्रिक समझ लेना, ट्रिक क्या होगी देखना कि ये 30 जो है ना इसको लिख सकते हैं 5 गुनी 6, इसको लिख सकते हैं 6 गुनी 7, ऐसे ही लिख सकते हैं इसको 7 गुनी 8, ऐसे ही सारी संख्या लगातार लिखी हुई है। इसको लिख सकते हैं 10 × 11। ये सब कट जाएगा आपस में, ये सभी कट जाएगा। लॉजिक बताऊंगा क्यों कट जाएगा, सब कट जाएगा, बचेगा 11 और 5। तो ऊपर में 11 और 5 को घटा ले और नीचे 11 और 5 गुना कर दे, तो आंसर आ जाएगा 6/55। 6/55 यानी ऑप्शन डी सही उत्तर, डी है सही जवाब। अब इसकी लॉजिक थोड़ा सा जान ले, अगर तुम्हें ट्रिक ना याद रहे तो लॉजिक जान ले इसकी, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चन एसएससी छोड़ चुकी है,
तो अर्थात एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैसे कट जाता है वो समझो बेटा। इसको हम लिख सकते हैं 1/30 को 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। ना भरोसा हो इसको घटाकर देख लो, 6 में से 5 जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 1/30। इसको लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7। इसको लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/8। इसको लिख सकते हैं 1/8 माइनस 1/9। इसको लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/10 और इसको लिख सकते हैं 1/10 माइनस 1/11। भैया अब देखिए सब एडिशन में लिखा हुआ, प्लस माइनस वाले कट जाएंगे। माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10। क्या बच गया जी? बच गया 1/5 माइनस 1/11। इसी को ट्रिक में मैं कह रहा था भिन्न में, ऊपर ये 11 और ये 5 आ जाएगा। 11 माइनस 5/11 इंटू 5 आंसर हो जाएगा 6/55। ठीक है, देखो कितना आसान, इससे आसान क्या हो सकता है। अगर तुम्हें ट्रिक पता है तो 2 सेकंड का सवाल है। चलो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद। इसका मान निकालने को कह रहा है। भैया इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1/2 है तो 1/2 लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 1/2। इसको जोड़ेंगे, ब्रैकेट का काम बोडमास रूल याद कर। बोडमास रूल पहले ब्रैकेट का काम जोड़ेंगे, 2 1 3/2 तो ये कोष्टक खत्म होकर 3/2 आ गए। अब 1 में 3/2 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा? बेटा एक बात ध्यान रखना, किसी संख्या में किसी और संख्या से भाग देते हैं x भाग y, इसका मतलब होता है x इंटू 1/y। यानी y को अगर किसी से भाग देना है ना, उसको उल्टा करके गुना कर दे, बात एक ही है। यानी y से भाग देने का अर्थ है y को उल्टा करके गुना कर दे। तो बेटा 3/2 से भाग दे रहे हैं ना, उल्टा कर ले, 2/3 से गुना कर दे, 2/3 से गुना कर दे। 1 में गुना करेंगे तो वो 2/3 ही रह जाएगा, ये 2/3। अब इसको जोड़ेगा 3 2 5/3, ये ब्रैकेट खत्म होके क्या आ गया जी? 5/3। अब फिर भाग देना, यहां देख 1 में भाग देना, क्या कहा था मैंने? उल्टा कर देना, 3/5 हो जाएगा, 3/5। 1 में गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3/5 जुड़ के 5 3 8/5 बन जाएगा, 8/5। फिर देख 1 में भाग देना है, उल्टा करके 5/8 लिख दे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5/8। कहां है भाई? बी सही जवाब। देख आसान से सवाल है ये सब, सरलीकरण के जो क्वेश्चन आ जाए, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कहीं गलती नहीं करेगा, बहुत इजीली बनाएगा, बहुत ही इजीली बनाएगा सवाल। चलो देखो ये क्या सवाल है, ये तो भाई हर समान है, जोड़ दे इसको, 5 3 8 8/2 बन जाएगा। और इसके भी हर समान है, तो ये कितना? 25 में से 15 गया, 10 10 9 19/4। खत्म हो गया सवाल भाई, खत्म हो गया। 4 दूनी 8 से 8 खत्म हो गया, 19 है सही जवाब। ठीक है, ये देखो इसको सोल्व करने को कह रहा है 1/8 प्लस 1/8 का स्क्वायर प्लस 1/8 का क्यूब। भैया कौन निकालेगा भाई? 8 की क्यूब, 8 की पावर 4 कौन निकालेगा? चलो 8 ठीक है, 8 स्क्वायर भी निकाल सकते हो तुम। देखो तो यहां पर पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। डेसिमल के 3 डिजिट तक ही पूछे हुए हैं, तो बेटा ध्यान रखना 1/8 की जो वैल्यू है ना, वो होती है 0.125। और 1/8 का स्क्वायर का मतलब क्या सिखाया था? इसको लिख सकते हैं 1/8 का स्क्वायर, और 1/8 की ये वैल्यू है 125, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 15,625। लेकिन बेटा आंसर आ जाता है ये 0.0, दशमलव के बाद एक बार 0 आ जाता है। बेटा ध्यान रखना, दशमलव के बाद एक बार 0 आ जाता है ये। जैसे ही आप 1/8 स्क्वायर करेंगे ना, तो दशमलव के बाद एक बार 0 आ जाएगा। अगर आप 1/8 क्यूब करेंगे, तो मैं मान नहीं लिख रहा हूं, लेकिन दशमलव के बाद 2 बार 0 आएगा। बेटा ध्यान रखना, कैलकुलेटर से चेक कर लेना तुम अभी। अगर 1/8 की पावर 4 करूंगा ना, दशमलव के बाद 3 बार 0 आएगा, तो मुझे तो जरूरत ही नहीं, यहीं से आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ूंगा अगर मैं, तो क्या आंसर आ जाएगा जी? यहां है 0.1 2 और 5, तो दशमलव के बाद 1 के 1 तो आ ही गया,
और 213 आ गया, आगे जो कुछ भी आएगा 0.13 कहाँ है? तो भाई साहब यहाँ तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, यही 0.13 बनेगा, 0.13 के पास तो यही है, तो ये हमारा उत्तर। तो देखिए ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आप कोई बच्चा सोचे कि मैं इसको भाग देकर यहाँ तक निकालूं, पागल हो जाएगा, कर नहीं पाएगा विद इन टाइम में। तो ध्यान रखना कितना आसानी से, छोटी सी बात ध्यान रखना सवाल में। ये देखो ये क्या सवाल है भाई, तो 0.051 भैया, 0.051 को अगर मैं मान लूं x और 0.041 को अगर मैं मान लूं y, तो बेटा इस सवाल हो जाएगा x x x, ये बन जाएगा x की क्यूब और ऊपर बन जाएगा y की क्यूब और नीचे बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब बोल x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है? ये होता है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और नीचे क्या लिखा है जी? क्वेश्चन हो गया खत्म। ये हो गया खत्म क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे आपस से। आंसर होगा x प्लस वाई। अब x और y का मान रख दे, ये दोनों मान जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 0.0549 और 112, 0.092 कहाँ है जी? 92 कहाँ है? 0.092, ऑप्शन बी सही जवाब। देख सूत्र पता है, कितना आसानी से कर लिया। क्या कोई इसको सोल्व कर सकता है ऐसे गुणा करके? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देखो कितना आसान, इसका मान होगा 7, 49 की वर्गमूल 7, जोड़ेंगे 36, 36 की वर्गमूल 6, 19 6 25, 25 की वर्गमूल 5, 11 5 16, 16 की वर्गमूल 4, 5 4 9, 9 की वर्गमूल 3, 3 सही जवाब, 3 है सही जवाब। पढ़ते जाओ, करते जाओ, धुआं कर दो। मैथ में तो हो ही नहीं कि ना बने तुमसे सवाल। देखो √2 माइनस 1 बट्टर √2 प्लस 1 का मान क्या होगा? अब इसको सोल्व कैसे करेंगे देखना, याद रखना, जैसे हम ऊपर शर्ट पहनते हैं नीचे पैंट पहनते हैं, वैसे ही मैथ का नियम है, नीचे रूट को नहीं रखते हैं। अगर नीचे रूट आए तो परिमेयकरण करते हैं। कैसे करते हैं परिमेयकरण? रैशनलाइजेशन। इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण। इसको ऐसे करेंगे, √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, गुणा करेंगे तो √2 माइनस 1 का बन जाएगा होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है बेटा? a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा √2 की स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्या होगा आंसर? बताओ उत्तर क्या होगा? पहले तो इसको सोल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की स्क्वायर, √2 की स्क्वायर 2 प्लस b की स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2 इंटू इन दोनों को गुना करेंगे 2√2 और ये √2 का स्क्वायर 2 और यहाँ 1, तो ये आ गया आंसर। ये है तुम्हारा आंसर। तुम्हारा आंसर आ गया 213 माइनस 2√2 और नीचे तो 2 माइनस 1 1 है। अब यहां मान पुट कर दे, ये सरल कर लिए हम। अब यहां वैल्यू को कर लो बेटा पुट और बनाओ सवाल का उत्तर। उत्तर 3 माइनस 2 इंटू 1.414 गुणा करेंगे तो बन जाएगा 2.828। 3 में से 0.828 घटाएंगे तो उत्तर होगा 0.172। क्या है क्या उत्तर? 0.172। पहला ही उत्तर, पहला ही आंसर, यही है सही जवाब, यही है राइट आंसर। चलो बेटा अगला सवाल। ये देखो क्या है सवाल, क्वेश्चन लग रहा है बढ़िया दिखने में। 11.981 है प्लस 7√1.296 है। ठीक है भाई, सही लिखा, 2996, 2996 996। ठीक है, अब देख ये तो मुझे उत्तर ही दिखाई दे रहा है। ये किसका स्क्वायर? 114 का स्क्वायर है, ये 114 का स्क्वायर है, यानी 114 का वर्गमूल होगा। यहाँ लिख ले गुणा में 114।
ठीक है भाई। और दशमलव के बाद दो 4 डिजिट हैं, दशमलव के बाद 2 डिजिट होंगे, यानी 1.14 होगा। इसको कर ले गुना, गुना करेंगे तो 7.98 बन जाएगा, 7.98। अब जोड़ दीजिए भैया, इसको जोड़िए, इसको आंसर कितना आ जाएगा, 1 का 1, 8 8 16 और 9 9 18, 1 19 और 11 7 18, 1 19। इसका वर्गमूल निकालना, इसका निकालना है वर्गमूल। अब भैया कौन सा उत्तर होगा इसका, 19 के पास है तो देखिए 16, 5 तो होगा नहीं क्योंकि 5 तो बना लेता, 25 होना चाहिए यहाँ, तो ये 5 वाले तो होंगे नहीं, 5 वाले, बाकी 3 है 4 वाले। कौन सा सही उत्तर होगा, कैसे निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालेंगे बेटा। वर्गमूल निकालने का तरीका मैंने आपको समझाया, 19.961। अब यहां ध्यान से सुनना मेरी बात। दशमलव के बाद, दशमलव के पहले के डिजिट को अलग ट्रीट करेंगे, दशमलव के बाद वाले को अलग ट्रीट करेंगे। दशमलव के बाद पेयर बनाएंगे, पेयर नहीं बन रहा, 1 0 लगाएंगे। अब देख 2 डिजिट का बना पेयर, अब निकाले वर्गमूल, निकालेंगे तो 4 चौके 16 और यहां आ गया घटा के 3, 4 जोड़ेंगे 8, यहां उतरेगा 96, यहां चला जाएगा दशमलव। अब देखिए यहां एक डिजिट लिखना बेटा, क्या लिखेंगे हम, तो 4 अगर लिखेंगे तो यहां भी 4 लिखना पड़ेगा, और 4 चौके 16 और 8 चौके 32, 1 33, यही होगा। 5 तो लिख नहीं सकते, 400 बन जाता बेटा। तो मुझे बताइए 4.4 के पास कौन सा है, यानी आंसर इसी के आसपास आएगा, 4.4। कौन सा होगा, 4.5। 4.5 सही जवाब होगा बेटा, 4.5। अब अगर कोई बच्चा बोले कि सर और भी तरीका है क्या, निकालना पड़ेगा, मैं बोलूंगा अप्रोक्सीमेशन से कर सकते थे इसको। देख 16 की वर्गमूल 4 होती है, 25 की 5 होती है, तो 4 और 5 की ठीक बीच की वैल्यू लगभग होगी। 4.1 नहीं होता क्योंकि वो 4 के ठीक पास था, 4.9 भी नहीं होता क्योंकि वो 5 के पास था, तो 4 5 के ठीक बीच की वैल्यू 4.5 होती, वही उत्तर होता। ऐसा अगर सोचते अप्रोक्सीमेशन से तो। अब देखिए a का न्यूनतम मान क्या है, जिसके लिए 90 इंटू ए पूर्ण घन हो, तो भाई 90 में क्या गुणा कर दें, तो भाई पूर्ण घन 9 दूनी 18 होता नहीं है, 9 पचे 45, 9 छाके 54 नहीं, यही होगा 9 तिया 27। देखो ना 9 तिया 27 एक पूर्ण घन है और 3 बार 0 है, यही बनेगा 300। 300 है उत्तर। इसको सोल्व करो, लॉलीपॉप सवाल है। इसको सॉल्व करना जानते हो क्या जी तुम, 5 सही 9/14। इसको कैसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, 5 + 9/14 लिखते हैं, 14 पंचे 70, 9 79, ये 79/14 लिखा हुआ। कितना लिखा हुआ, 79/14, और नीचे लिखा हुआ है 5 + 3/3 + 1/3/5। तो सबसे पहले इसको उल्टा करेंगे तो बनेगा 5/3। क्या बनेगा बेटा, 5/3। इसको सोल्व करें, 3 तिया 9, 9 5 14, 14/3 बन जाएगा, 14/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो 3 तिया 9/9 बनेगा 14। अब जोड़ ले, 14 पंचे 70, 9 79, भैया ये तो 79/14 ही बन गया, और ये दोनों खट के खत्म। आंसर है एक हो जाएगा सही जवाब। अब मैं पीऊंगा पानी, तुम अगला सवाल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बड़ा ही आसान सवाल है, करो अगला सवाल। ढूंढिए ढूंढिए। चलो बेटा ये सवाल देखो कितना आसान सवाल है। 1 + 1/1 + 1/2, इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3/2, और ये ऊपर चला जाएगा 2/3, 2/3, तो 3 2 5/3, 5/3 उत्तर हो जाएगा। कहाँ है जी, डी हो जाएगा उत्तर। चलो इसको देखो, ये क्या कहता है सवाल, ये कहता है -1/2, अरेंज कर लेता हूँ, 2 वाला है क्या कहीं और, नहीं है, तो -2/3 + 4/5 -1/3
प्लस 1/5 प्लस 3/4 है। ठीक है, ये अगला प्रश्न बट्टा में क्या लिखा हुआ है भैया, 1/2 प्लस 2/3 माइनस 4/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 माइनस 4/5, ये है लिखा हुआ। देख बेटा, इसको सोल्व अगर करें तो 3 वाले को एक साथ कर ले, 3 वाले को एक साथ करेंगे तो -2 -1 -3 ये -1 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको जोड़ ले, 4 1 5 5/5 ये +1 बना लेगा, तो -1 + 1 तो खत्म हो गया भाई। अब इस ऊपर क्या बचा, -1/2 और +3/4 ये रह गया ऊपर। नीचे क्या होगा भैया, तो 2 में से 4 घटाएंगे तो ये 2/3 और 1/3 है, 2 1 3, 3 में से 4 गया, 3 में से 4 गया, -1/3 ये पूरा कट के आ जाएगा -1/3 -1/3 और ये -5/5 ये आ जाएगा -1। ठीक है, तो इसको सोल्व अगर करेंगे बेटा तो ये बन गया 1/2 और -4/3 -4/3। अब सोल्व कर ले इसको सोल्व कर ले, इसको भी 4 बना ले, 4 बना ले, नीचे 2 ऊपर भी 2, 3 में से 2 1 1/4 बन गया। ठीक है, इसको एलसीएम ले ले तो 3 अब -8, 3 में से 8 गया तो -5 और नीचे आ जाएगा 6, ऊपर जाएगा ये 1/4 इंटू -6/5, तो उत्तर आ जाएगा 2 दूनी 4 2 तिया 6 -3/5 दूनी 10, ये आंसर है -3/10 -3/10 सही जवाब है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो गोपाल जी तुम्हारे लिए बीच बीच में मोटिवेशन बोलते हैं, कह रहे फिक्र मत कर तू, फिक्र मत कर तू, तेरी मेहनत का फल जरूर पाएगा, तू मेहनत का फल जरूर पाएगा। फिक्र मत कर तू मेहनत का फल जरूर पाएगा, आज नहीं तो क्या कल तेरा दिन जरूर आएगा। वाह 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 वाह, ऐसे बीच में डाल दिया कीजिए आप। चलिए, रात के समय हो रहे हैं 12:30, आप आराम कर रहे हैं और मैं आपका क्लास ले रहा हूं, और आपका परीक्षा है, आपको आराम नहीं करना चाहिए, जबकि आप आराम कर रहे हैं और मैं क्लास ले रहा हूं। ढक्कनो, आदत सुधारो अपनी, जागो और एग्जाम तक तो तहलका मचा दो। तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए, नींद आनी चाहिए, तब गोपाल जी भी कह रहे हैं नहीं आनी चाहिए, बताइए। चलो 4.53 -3.0, अरे भैया इसको ऐसे मत कर सॉल्व, कौन लिखेगा इसको ऐसे, इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ। 4.53 को मान लेता हूँ ए और 3.07 को मान लेता हूँ बी, और 2.15 यही 3 नंबर से बना है सवाल, इसको सी। तो ये सवाल बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा b - c, देखना 3 b -2.15 b - c इंटू यहाँ आ जाएगा c - a, हाँ बिल्कुल सही है, यही पैटर्न है। अब लिखता जा, अगला बनेगा b - c का स्क्वायर अब बटे c - a इंटू a - b, यही होगा सवाल का रूप, क्वेश्चन का रूप यही है भैया। और ये बन जाएगा c - a का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा a - b इंटू b - c। ठीक है, अब देख एलसीएम अगर ले लेंगे तो क्वेश्चन हो गया खत्म, नीचे आ जाएगा a - b इंटू b - c इंटू c - a, ये आ गया नीचे। और ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ a - b का स्क्वायर है, ये गुणा होगा, बन जाएगा a - b का होल क्यूब, यहाँ बन जाएगा b - c का होल क्यूब, और ये बन जाएगा c - a का होल क्यूब। अब मैंने तुम्हें एक रिजल्ट पढ़ाया था भाई, मैंने तुम्हें कहा था कि 3 चीज का a - b का जो होल क्यूब है और b - c का होल क्यूब है और c - a का होल क्यूब का जो मान होगा ये बराबर होगा। देखिए क्या इन तीनों का योग 0 है, इन तीनों का सम 3 याद रखना,
तीन चीजों का योग अगर 0 हो जाए तो उनके क्यूब का योग होता है 3 इंटू इन तीनों का गुणनफल यानी a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए होता है। तो बेटा इसको लिख दे, यहाँ लिख दे 3 इंटू ए माइनस बी, 3 इंटू ए माइनस बी, और यहाँ लिख दे तू नादान परिंदे b माइनस सी और c माइनस ए, और नीचे आएगा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। ये सब कट जाएंगे, देखो ये सब कट जाएंगे, आंसर होगा 3 होगा इस सवाल का सही जवाब। देखो इस सवाल को करने के और भी तरीके हैं बहुत सारे, लेकिन मैंने क्या कहा, आप हैं एयरफोर्स के नादान बच्चे, आपको कम चीजें जानकर ही सवाल को सोल्व करना, दिमाग पर ज़्यादा लोड नहीं लेना, क्योंकि मैथ का सवाल आपके सेक्शन में 5, 6, 7, 8 इतने ही सवाल आएंगे, इसलिए आप बेसिक से जाएं, बहुत समय मिलेगा आपको करने के लिए, आप आराम आराम से कर पाएंगे सवाल को। ठीक है, बस एक एक क्वेश्चन पता होना चाहिए कैसे करना। 3 राइट आंसर। चलो भाई, इसका वर्गमूल क्या होगा याद रखना, जैसे यहां लिखा है ना 0.0 पर बार है, इसे बार कहते हैं, इसका मतलब होता है 4/9। दशमलव के बाद अगर किसी डिजिट पर बार है तो वो डिजिट लिख के जितने पर बार है उतने 9 से भाग दे दीजिए। अगर यहाँ होगा 0.23 पर बार तो 23, अब बटे 2 डिजिट पर बार है तो 2 बार 9 लिख देते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ रहता 0.213 पर बार तो बेटा ऐसी परिस्थिति में पूरा नंबर लिख लेते हैं 213, क्योंकि यहाँ 1 पर बार नहीं है तो उसको घटा देंगे, अपॉन 2 डिजिट पर बार है 2 बार 9, और जितने पर बार नहीं है उतनी बार 0 भी लगा देंगे। तो ये तरीका है। फिलहाल हमारा जो सवाल है वो ये है 0.4 पर बार, 0.4 पर बार, तो इसका मान हो जाएगा 4/9 और 4 की वर्गमूल 2, 2/3। बेटा 2 में 3 से भाग देंगे 0.6666 आएगा, इसी को बार कहते हैं। बार का मतलब होता है रिपीटेशन, देख 6 रिपीट हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.66 पर बार लगा दे। बार का अर्थ होता है रिपीटेशन, जो चीजें रिपीट होने लग जाती हैं उसके ऊपर बार लगा देते। क्या होगा आंसर जी? बी है सही जवाब। आइए अगला सवाल पे आ जाओ, अगले सवाल पे। क्वेश्चन कहता है √32 प्लस √128 प्लस √50। भैया ये प्लस नहीं है, ये माइनस, या माइनस। इसको लिख सकते हैं 16 गुणा 2, 16 की वर्गमूल 4 तो 4√2, और इसको क्या लिख सकते हैं 64 गुणा 2, 64 की वर्गमूल 8, 8√2, और इसको लिख सकते हैं 25 गुणा 2, 25 की 5√2। भैया खत्म हो गया सवाल। 5 4 9, 9 में से 8 गया 1, तो सिर्फ √2 होगा उत्तर। √2 का मान क्या होता है ढक्कनों? 1.414। तो ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब, सी है सही जवाब। आओ अगला सवाल कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है वो कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 75.15 और 60.12 के वर्ग के अंतर के बराबर है। वो कौन सी संख्या है जिसका वर्ग, माना कि वो संख्या x है तो x का वर्ग 75.15 का स्क्वायर माइनस 60.12 स्क्वायर के बराबर। भैया अब कौन करेगा इतना स्क्वायर? नहीं करेगा कोई। तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, जब कैलकुलेशन बाहर चला जाए तो हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र होता है जिसे कहते हैं डिजिट सम, अंकीय योग। अंकीय योग की लेंगे हम मदद। अंकीय योग क्या कहता है कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए और जहां आ जाए 9 उसको कर दीजिए 0। इसको जोड़िए, 7 5 12 5 17 1 18, 18 का अंकीय योग 9, 9 का मतलब 0, यानी ये 0 होगा। 6 2 8 1 9, 9 का मतलब 0, यानी भैया एक्स स्क्वायर का जो डिजिट सम होगा वो 0 होगा। तो भैया इसमें से देखिए किसका डिजिट सम 0 के बराबर आ रहा है, किसके स्क्वायर का डिजिट सम 0 आ रहा है। अगर मैं इन सब का लगा दूं स्क्वायर, अगर मैं लगा दूं इन सब का स्क्वायर, भैया ये तो x का मान है ना,
ये तो x का मान है, वो कौन सी संख्या, x का, मेरा मान है एक्स स्क्वायर का, स्क्वायर लगा दूं तो यहां पर भी बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर भी 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 एक्स स्क्वायर। अब निकाले डिजिट सम, इसकी डिजिट सम क्या होगी जी, 6 4 9 खत्म हो गया, 6 4 10, 10 का मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, ये नहीं होगा, ये 5 4 9 और ये 9 9 0, 0 का स्क्वायर 0, यही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए कैलकुलेशन से कितने बच गए, ये अंकीय योग बेटा, इसका भी नहीं होगा, 9 खत्म, 8 4 12, 12 की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, ये भी बन रहा है, बन तो ये भी रहा है भैया, 9 खत्म हो गया, 8 4 12, 12 की स्क्वायर 2, 1 3, 3 का 9, ये भी बन रहा है, 9 7 4 11, 11 का 2 4, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी, तो कैसे बचें, ऑप्शन सी ही होना चाहिए, मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि ऑप्शन सी ही होगा उत्तर। ठीक है, देखते हैं भैया, क्योंकि इसकी भी डिजिट सम हो जाएगी 0, स्क्वायर अगर करेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8 4 12 और 9, 5 4 9 और 9, 0 हो गया, 9 8 4 12, 2 1 3 0। ठीक है, दो ऑप्शन तो कट गए, अब देख लो इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा है सही जवाब। तो भाई साहब एक काम करते हैं, मुझे तो लग रहा है, अंदर से फीलिंग सी आ रही है कि ये होने वाला उत्तर। आगे की बात चेक कर लेते हैं इन दोनों में। ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से, इसको भी हटाओ यहाँ से। ठीक है, इसको करो सोल्व करो भाई। अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं, अप्रोक्सीमेशन ले लेता हूं मैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन ले लेता हूं मैं, इसको मान लेता हूं 75, 75 का स्क्वायर, इसको मान लेता हूं 60 का स्क्वायर। भैया 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 के 25 और 7 अट्ठे 56 और 60 की 3600, घटाओ तो ये आ जाएगा 25 के 25 और 36 20, 2025। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2025 है, तो x का मान कितना होगा, 45। मैंने कहा था ना बेटा कि c पर मेरा ध्यान जो है ना वो c पर ही था, कि वो c ही उत्तर हो सकता है, c था। देखो अप्रोक्सीमेशन से पता चल गया, c है, 48 नहीं होगा, 45 ही होगा उत्तर। ठीक है, तो तुम डिजिट सम, एक बार फिर से समझा देता हूं सवाल को, तुम डिजिट सम से ना भी जाओ, तुम डिजिट सम का प्रयोग ना भी करो, तो क्या लॉलीपॉप तरीके से कर सकते हो सवाल। एक्स स्क्वायर वो कौन सी संख्या जिसका वर्ग 75.15 के वर्ग और 60.12 के वर्ग के बराबर है। भैया अप्रोक्सीमेशन में हम करेंगे इसका काट, दशमलव की वैल्यू हटा देंगे। अब ये कितना बन गया, 75 की स्क्वायर 25 स्क्वायर करना आता है, 5 वाले की आसान होती है, 5 की 25 और 7 को 1 बढ़ा के गुना कर दो, 7 अट्ठे 56 और ये 3600। अगर घटाएंगे तो ये आ गया 2025। तो x की वैल्यू कितनी होगी, देखो 5 इसका और 4 पंचे 20 होता 45, 45 आना चाहिए, ऑप्शन सी सही जवाब। ऐसे ही आसान था, डिजिट सम की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें, डिजिट सम से हम फंस भी रहे थे 2 जगह पर। ठीक है, चलो इसको सोल्व करो जी, इसको सोल्व करो, इसको तो जोड़ेंगे, √2 गुना के 2 2 1 3 3/√2 स्क्वायर करेंगे, आंसर आ जाएगा 9/2। 9/2 कहाँ है जी, 4 दूना 8 1 9, 9/2, ऑप्शन सी सही जवाब, सी है राइट आंसर, सी है राइट आंसर। इसको बनाइए, इसको बनाओ बेटा 64, देखो यहां लिखा हुआ क्यूब रूट, फिर है स्क्वायर रूट, 0.00064। तो पहले इसको तोड़, 64 की वर्गमूल क्या होगी 8, और कितने डिजिट हैं जी, 2 2 4 2 6, क्या कहा था वर्गमूल में 6 3 होंगे, तो 3 डिजिट, एक डिजिट यही है, 2 0 लगा ले। ठीक है, फिर 8 की 2 निकाल ले। अब ये घनमूल है, घनमूल में 3 डिजिट के लिए एक ही डिजिट आएगा, तो दशमलव के बाद एक डिजिट आएगा, दशमलव के बाद एक डिजिट, 0.2 उत्तर होगा, डी सही जवाब, डी है सही जवाब। अब अगला सवाल आप बनाएंगे, मैं पानी पीऊंगा तब तक। बताओ अगला सवाल। जल्दी बताओ फटाफट से। 225 का हो गया 15, जोड़ेंगे 169, 169 का 13, ये जोड़ देंगे,
ये बन जाएगा 15,625 का घनमूल किसका होता है ये भैया? 25 का होता है, 25 का 15,225। ठीक है, ये हो गया बी आंसर, बी है सही जवाब, बी है सही जवाब। चलो अगला सवाल बताओ। देखो ये बताओ क्वेश्चन, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व। 3 दूनी 6 1 7, 7/2 है, माइनस 4 दूनी 8 1 9/4 है, भाग का चिन्ह है भाई यहाँ, 4 एकम 4 1 5/4 है, माइनस 1/2 है। इसको सोल्व करेंगे 3/2 है, माइनस 1/3 है, माइनस 1/6 है, और ये है। तो भाई साहब आंसर क्या होगा? ये 7/2। पहले तो इस ब्रैकेट को सोल्व कीजिए भैया, ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करेंगे आप तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। तो इसको बनाइए 6, 3 गुना करेंगे 3 3 9 बन जाएगा, इसको बनाइए 6, 2 गुना करेंगे ऊपर 2 आ जाएगा, ये तो 6 है। तो 9 में से 3 गया तो 6/6, ये तो 1 बन रहा है कालिया, ये तो 1 बन रहा है, 1 गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बना लो 4, 2 गुना करोगे ऊपर 2 आ जाएगा, तो 5 में से 2 गया 3, 3/4 आ गया, ये आ गया 3/4। 4 से 4 गए और 3 से 9 गया 3 बार में, आंसर आ गया 7/2 और माइनस 3, 2 3 6, 7 में से 6 गया 1/2, 1/2 कहाँ है जी? 1/2 यहाँ, ऑप्शन ए सही जवाब है, ए है सही जवाब, ए है सही जवाब। और इसी के साथ एक और आपके सामने शेर, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। वाह 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 वाह। अभी तुम सामने होते तो तुम ऐसे ही करते, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब, अद्भुत अद्भुत। अगला देखो क्वेश्चन, देख बेटा 24, 24 को कैसे लिख सकते हैं जी? 4 छाक के 24, 24 को 4 गुना 6 तो 2√6 तो यही बन जाएगा, और ये 216, 216 ये कम करना, हम चुप तोड़ क्यों रहे हैं? 216 को तो लिख सकते नहीं, ये 24 है, और इसको कितना लिख सकते हैं भैया? 24 का गुणनफल है क्या ये? 24 का गुणनफल, 24 दें 240 होता है, 24 नमा 24 इंटू 9 लिखा हुआ है, तो ये तो बन जाएगा 3√24। भाई 9 गुना 24 लिखा हुआ है, 9 की वर्गमूल 3 बन जाएगी, क्वेश्चन इज खत्म। 24 गुना 4 लिख सकते हैं, 4 की वर्गमूल 2 हो जाएगी, 2√24 जोड़ दे, 3 बार √24, 1 बार √24, 4√24 तो यही बन गया, और नीचे आ गया 2√24, √24 कट गया, 2 से 4 गया 2 बार में, 2 है उत्तर, 2 है आंसर। ये क्या क्वेश्चन है भाई साहब? क्वेश्चन कहता है x का मान है √3 + √2, x का मान है √3 + √2, तो 1/x का मान क्या होगा? तो ये उल्टा है, तो इसका मान हो जाएगा 1/√3 + √2। भैया परिमयकरण करेंगे, रूट चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा √3 - √2, ये a + b, a - b, तो a², √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया 1, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा √3 - √2। ठीक है, अब इसी का क्यूब पूछ रहा है भैया, इसी का क्यूब और इसी का क्यूब पूछ रहा, अंतर, इसका पूछ रहा अंतर, अंतर बताए, नहीं निकाल पाओगे? कितना आसान है बताइए, कितना आसान हो जाएगा ये सोल्व करेंगे तो बेटा a + b का होल क्यूब कर, तो a³ यहां भी आएगा, a³ यहां भी, माइनस में कट जाएगा, b³ 2 बार आएगा, b³, तो 2 बार √2 का क्यूब लिखेगा बेटा, फिर आ जाएगा 3a² b 2 बार, 2 बार आ जाएगा 3a² b, तो 3a² b यहां पर भी आएगा, और यहां आएगा -3a² b, तो जुड़ के +3a², a के जगह पर √2 और b के जगह पर, सॉरी a के जगह पर √3 है, a के जगह पर √3 है,
और b के जगह पर 3a² होगा ना जी, तो √3 का स्क्वायर इंटू b बन जाएगा भैया, ये है आंसर। तो ये बन गया 2 और ये √2 का क्यूब 2√2 बन जाएगा और ये बन जाएगा 3, 3 तिया 9, 9√2 जोड़ के बता, 9 2 11, 11 दूनी 22, 22√2 को ठोक के उत्तर मार दो, 22√2 ऑप्शन सी उत्तर है। ठीक है, इसको देखो एसएससी वाले बच्चे अलग तरीके से भी करेंगे, जो मेरे से डिटेल में पढ़ते होंगे कभी, वो इन सबको सीटी उटी लगा के और आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो सब चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बेसिक से कर, आसान है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बिना किसी ट्रिक के एयरफोर्स क्लियर कर सकता, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है एयरफोर्स के लिए। इसको देखो भाई, ये क्या है, ये है √6 √10, बढ़िया सवाल है, -√21 -√35। अब देख फिर गुना में ये लिखा हुआ, कॉम्बिनेशन पकड़ो भैया, कॉम्बिनेशन √6 -√35 यहाँ भी है, √6 माइनस मिल गया, देखो ध्यान से, √6 -√35 लिख सकते हैं इसको अलग से, और प्लस में लिख सकते हैं √10 -√21। ठीक है भैया, ये लिख सकते हैं, इसको एक कोष्टक में अलग से लिखो। अब देखो इसको लिख सकते हैं √6 -√35, तो √6 -√35 लिख लीजिए यहाँ पर, और इन प्लस में अब यहाँ माइनस, यहाँ अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग तो बेटा अंदर में आ जाएगा √10 -√21। तो बताइए सवाल हो गया खत्म। अरे खत्म हो गया कि नहीं हो गया, a + b इंटू a - b, वही वाली बात है, a का स्क्वायर, a + b इंटू a - b क्या होता है, a का स्क्वायर, तो √6 -√35 का होल स्क्वायर और -b का स्क्वायर, तो √10 -√21 का होल स्क्वायर। खत्म, सवाल है खत्म। अब तोड़ो इसको भैया, इसको तोड़ो, a² 6, b² 35, 35 6 41 और -2 √6 इंटू √35, इसको तोड़ो, 21 और 21 10 31। ठीक है, तो 31 माइनस के कारण -31 हो जाएगा, और 2 -2 भी होगा, माइनस माइनस प्लस, 2 √10 इंटू √21 आएगा। भैया एक चीज दिखाई दे रहा, 21 गुना 10 210 होता है, और 35 गुना 6 भी 210 होता है, तो ये दोनों तो समान हो गए, ये दोनों हो गए समान, ये और ये कट जाएंगे दोनों, तो 41 में से 31 गया 10, 10 होगा आंसर। 10 कहाँ है जी, ये है 10, 10 है सही जवाब। आइए इस सवाल पर, ये तो लॉलीपॉप वाला सवाल है, लॉलीपॉप वाला सवाल है, रूट अनंत वाले सवाल। क्या कहा था मैंने, ये लगातार संख्याएं हैं, 3 गुना 4 लिख सकते हैं, अगर प्लस है तो बड़ी संख्या उत्तर होगी, आंसर हो जाएगा 4, 4 होगा उत्तर भैया 4। लेकिन अगर यहाँ 12 के जगह 15 लिखा होता तो कैसे बनाते, 15 लिखा होता तो कैसे बनाते इसको, तो मैंने वो भी समझा रखा है, बताया मैंने आपको, 4x + 1 + 1/2 होता आंसर। अब x की वैल्यू 15 है, पुट कर दो यहाँ पर 15, पुट कर दो तो 4 × 15 +1 + 1/2, 15 चौके 60 × 61, √61 + 1/2 आंसर है, √61 + 1/2 सही जवाब है भैया। ठीक है, चलो 40 नंबर सवाल कहता है 3 द्वारा विभाज्य 3 अनुक्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग 45 है, तो लघुत्तम संख्या क्या होगी। तो देखो योग अगर 45 है तो औसत क्या होगा, लगातार संख्या है ये, लगातार संख्या, 3 संख्याओं का योग अगर 45 है तो उनका औसत क्या होगा। बेटा औसत होता है योग बटे संख्या, तो 45 में 3 से भाग दे दे तो एवरेज जो हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा एवरेज 15, और एवरेज होता है मिडिल नंबर, यानी वो 3 लगातार संख्या का मिडिल नंबर 15 है भैया, तो 15 आ जाएगा। अब ये प्राकृत संख्या, तो 15 से ठीक पिछली संख्या कौन सी होगी 14, और अगली संख्या कौन सी होगी तो भाई 16। अच्छा 3 द्वारा विभाज्य, अच्छा 3 द्वारा विभाज्य कह रहा है तो 14 थोड़ी ना होगा जी, 3 द्वारा विभाज्य कह रहा है, 3 का मल्टीपल कह रहा है, 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल क्या होगा, 15 से पीछे 12 होगा और 15 के बाद 18 होगा, तो कहता है लघुत्तम सबसे छोटी 12, 12 आंसर, 12 is the right answer, 12 is the right answer and simplification is finished। अगर आप इस वक्त
तक डटे हुए हैं तो आपका सिलेक्शन कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि खुद ईश्वर आपके साथ है और मेरा आशीर्वाद तो है ही है। ठीक है, तो बस मैं ये चाह रहा हूँ ना, एयरफोर्स से पहले आप हर चैप्टर का आप समझिए, ये मॉक टेस्ट चल रहा है, हर चैप्टर में कितनी पकड़ आपने बनाई है वो आपका सेक्शनल टेस्ट चल रहा है। ये आप हर चैप्टर को देखें, अगर आप नहीं जानते हैं तो एक एक सवाल देख लें, फिर पीडीएफ जाती है और पीडीएफ को खुद से सॉल्व करें बेटा। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसको ख़त्म करेंगे एक बहुत अच्छे कोटेशन के साथ। कहता ना पूछ की मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ की मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। शानदार शानदार शानदार, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और एयरफोर्स वाले सभी बच्चे तक पहुंचाएं ताकि सभी कोई लाभ उठा पाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगला टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री का आएगा और उसके बाद फिर आसान चीज़ें अरिथमेटिक पर इंटर करेंगे। वो तो एक एक क्लास में 3-3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, टाटा बाय बाय।